विशेष आकर्षण हमारे अतिथि स्वरूप आज के मेहमान जो कि अपने विधायक के स्थान पे अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, साथ ही व्यक्ति के साथ में उनको नवाजा गया है, उनका रास्ता किया गया है और आगे भी जो भी हमारे बीच में मेहमान मौजूद होंगे, शिरकत करेंगे, उनका बधाई कराया देखिए से स्वागत और अभिनंदन कर रहा है। मुकाम में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे सभी मेहमान, सभी अतिथिगण, सभी बच्चे और हमारी पूरी व्यवस्थापक टीम सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से पधारे सभी मातृशक्ति युवा साथी सभी का विद्यालय बहुत बहुत आभारी है कि आप समय से पहले आकर अपनी जो है सीट है, अपने लिए जो व्यवस्था कर रखी है उसमें अपने आप को सुदृढ़ कर लिया है और अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा दिया है। विद्यालय परिवार आपका इसके लिए बहुत ऋणी रहेगा और आपकी उपस्थिति को हमेशा जो है वो गौरवान्वित करेगा। ऐसे ही अतिथियों की जो उपस्थिति होती है वो दर्शाती है कि विद्यालय किस दिशा में कार्य कर रहा है, अपनी सेवाएं निरंतर रूप से दे रहा है। अभिभावक ऑन करना। अभिभावकों के आने का तांता लग रखा है और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में बद्री जी कुलड़िया पधारे हैं अणकीसर गांव से। मैं चाहूंगा सभी जन उनका हार्दिक अभिनंदन करें, तालियों के साथ में जोरदार स्वागत करें बद्री जी कुलड़िया का। आज विद्यालय परिवार जो है बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ उनके हौसलों को एक नई दिशा देने के लिए कृतज्ञ है, पूरी तरीके से समर्पित है और उन्हीं बच्चों के जो हौसले हैं वो कम ना हो, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है और किसी भी प्रकार की हमारी तरफ से कोई कार्यक्रम में गुंजाइश नहीं रह जाए, इस बात को सिर माथे पर रखना है और पूरे कार्यक्रम के दौरान जो है आपको अपना जोश दिखाते रहना है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और आप सभी से ये आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस बातों पर अमल करेंगे और इन बच्चों को हौसला बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। हौसलों के लिए दो लाइन कहना चाहूंगा। जो बच्चों ने जिस प्रकार से परचम लहराया है इस कार्यक्रम को, हम जो आज यहां शिरकत कर रहे हैं अभिभावकों के सामने ये डिस्प्ले कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा हौसले का काम होता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा
या कोई भी एग्जाम के अंदर इस प्रकार के अंक कोई नॉर्मल बात नहीं होती है, बहुत हौसला चाहिए इसके लिए। तो कहना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, पंखों से कुछ भी नहीं होता साहब, सिर्फ हौसलों की उड़ान होती है, हौसलों की उड़ान होती है। तो एक बार फिर से सभी बच्चे जिन्होंने आज हमें इस मंच पर आने के लिए गौरवान्वित किया है, इनके हौसले के लिए जोरदार तालियां हो जाए, दमदार तालियां हो जाए। इसी बीच हमारे विद्यालय की सबसे टॉपर जो विद्यार्थी है, जो जयश्री, जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट विद्यालय परिवार को दिया है और अपने जय को, अपने गौरव को, अपनी कीर्ति को, अपने यश को, अपने श्री नाम को एक प्रकार से साबित कर दिया है कि उसको श्री क्यों कहा जाता है, श्री लक्ष्मी का स्वरूप होता है। आज उस पे अपने प्रोग्राम या फिर अपने जो है प्रदर्शन, अपना रिजल्ट जो है, उसकी बदौलत उस पर आज पूरी तरीके से माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आज उमड़ने वाला है। ऐसी छात्रा जयश्री के लिए, जिसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, विद्यालय परिवार युगों युगों तक, सालों सालों तक जो है इस परिणाम को भूल नहीं पाएगा। बच्ची ने 100 में से 98.20%, जो कि एक रिकॉर्ड रिजल्ट है, आज तक आरएनटी के इतिहास का रिजल्ट है। इतिहास उठाकर जब जब देखा जाएगा, जयश्री को याद किया जाएगा। ऐसी ही बालिका धुरंधर योद्धा आरएनटी की, उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जयश्री हमारे बीच में मौजूद हो चुकी है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उसका स्वागत किया जाएगा और तालियों की गूंज बता देगी कि किस प्रकार से उसने अपने यश को, अपनी कीर्ति को, अपने वैभव को और अपने श्री नाम को उजागर किया है। इस तालियां कंटिन्यू बजती रहनी चाहिए। जयश्री मंच की ओर आ रही है, तालियों की गूंज रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट भी रिकॉर्ड है। मैं चाहूंगा कोई कमी नहीं रहे, जोरदार तालियां होए। बच्ची हमारे सामने आएगी, पीछे देखने की आवश्यकता भी नहीं है। आपके सामने स्टेज पर छात्रा जयश्री कदम बढ़ा रही है, इसको आशीर्वाद दें अपने तालियों की गूंज के साथ में। पूरी तरीके से हौसला बुलंद करे बच्ची का। जो इसने रिकॉर्ड रिजल्ट दिया है, उस रिकॉर्ड को आगे के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए वो बनाए रखे। ऐसी मैं इसको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं इस मंच के माध्यम से। आरएनटी के इतिहास का जब जब जिक्र किया जाएगा, जयश्री को याद किया जाएगा, उसके जस, उसके जय, उसके यश और उसकी कीर्ति, उसके गौरव, उसके परिणाम को याद किया जाएगा। ऐसी बालिका जयश्री, जिसने 98.20% के साथ इतिहास बना दिया है। अभी कहा था ना, इतिहास बदल देंगे हम, वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। तो ये उसी का एक प्रमाण है। किस प्रकार से आरएनटी की इस छात्रा ने अपनी प्रतिभा का लोहा यहां मनवाया है। आसपास के क्षेत्र में जयश्री का कोई तोड़ नहीं है और पूरे बीकानेर जिले के अंदर जिस प्रकार से इसने अपने परिणाम से साबित कर दिया है कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है, प्रतिभा किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती है, ये इस बच्ची ने जो है यहां पर अपने परिणाम से प्रदर्शित किया है। बच्चों के जयश्री के साथ उनके पिताजी भी आए हुए हैं, जगदीश जी। मैं चाहूंगा श्रीमान जगदीश जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जगदीश जी मंच की तरफ अग्रसर होएं। जयश्री की पिताजी हैं, जगदीश जी लेगा। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। एक बार फिर से मैं चाहूंगा जगदीश जी के लिए जोरदार तालियों का सिलसिला जारी रहे। जयश्री के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा।
कि जो मन को मुकर्रर ना हो इकरार नहीं है हम, और हैसियत देखकर किया हुआ करार नहीं है हम। फर्श पर रह के अर्श को छूने की तमन्ना है, मगर किसी को फर्श पे गिराने के कसूरवार नहीं है हम। किसी को फर्श पे गिराने के कसूरवार नहीं है हम। जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन और उत्साहवर्धन करें बालिका जयश्री का। जयश्री जो कि बोर्ड परीक्षा में इसने परचम लहरा दिया है, अब आगे इसकी क्या रणनीति होगी, क्या इसके सपने हैं, क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी कृतज्ञ है, कितनी तैयारी के साथ में आगे बढ़ रही है, इसका जायजा लेने के लिए, उसको मोटिवेशन प्रदान करने के लिए, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे बीच में जयश्री के साथ में उसके पिताजी आए हैं, साथ में सीताराम जी सर और जगदीश जी सर जो कि हमारे हिंदी के व्याख्याता हैं, वो उनसे संवाद कर रहे हैं, अपनी आगे की रणनीति के लिए उसको गौरवान्वित कर रहे हैं, उसका प्रतिभा जो है उसको निखारने के लिए उसको समाज समक्ष जो है अपने प्रवचन दे रहे हैं। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ में जयश्री को हम विराजित कर रहे हैं अपने स्थान पे। आगे सम्मान समारोह होगा, उस समय एक अलग झलक देखने को मिलेगी। मैं चाहूंगा एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ जयश्री अपना स्थान ग्रहण करें। बालिका का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके बदौलत आज हमने ये ठाना है कि आरएनटी को आगे ले जाना है, हमने ये ठाना है कि आरएनटी को आगे ले जाना है। तो एक बार चाहूंगा जो भी बच्चे बैठे हैं, जो भी अभिभावक गण बैठे हैं, जोरदार जयघोष हो जाए आरएनटी के नाम की। जे आरएनटी, जे आरएनटी, जे आरएनटी, जे जे आरएनटी। आज ये नारा जगह जगह पर गूंजना चाहिए, हर आदमी के दिलों में उसकी एक गूंज होनी चाहिए। जब भी आप घर जाओ, जब भी आप घर जाकर वापस कार्यक्रम को देखेंगे, यूट्यूब पर भी लाइव है, कार्यक्रम का हर लम्हा आपको याद दिलाएगा कि ये जो जयघोष है उसका क्या कारण रहा, उसके पीछे क्या जोश रहा, क्या उमंग, क्या उत्साह आज इन बच्चों की बदौलत हमने इस कार्यक्रम के दौरान भरा है, इस पंडाल के अंदर गुंजा दिया है। तो ये जोश बना रहना चाहिए। और इस कार्यक्रम की जो थीम रहने वाली है, मुख्यतः वो जो है बोर्ड परीक्षार्थी जिन्होंने उत्कृष्ट रिजल्ट दिया है, उनको नवाजना, उनका सत्कार करना और उनके परिणाम को आपके सामने प्रस्तुत करना, और जो भी प्रतिभाएं हैं उनको विद्यालय परिवार की तरफ से पोषित करना, यह आज के इस कार्यक्रम की थीम रहने वाली है। तो कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थोड़ी देर में हमारे बीच शिरकत करने वाले हैं। आप लोग जो हैं मन में एक इस प्रकार से थीम बना लें, एक इस प्रकार से मोटो, एक उद्देश्य आपका स्थापित हो जाना चाहिए कि जब भी कोई अच्छी प्रस्तुति होती है, जब भी कोई अच्छा कार्यक्रम होता है, आपका कर्तव्य क्या बनता है, यह आपको पूरी तरीके से याद रखना है। और वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को क्या करना है। नहीं बताए? बताऊं क्या? हाँ, तालियां बजानी है, तालियां बजती रहनी चाहिए। हर संवाद पर, हर मुख्य आकर्षण पर आपको अपना जोश बयां करते रहना है। कुछ बच्चे जिन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया, परीक्षा में मेहनत अच्छी की, जिनका रिजल्ट आज आपके सामने है, कुछ बच्चों ने लापरवाही भी की और शायद वो परिणाम में कहीं न कहीं लैग हो गए, कहीं न कहीं पिछड़ गए, अपने प्रतिभागियों से कहीं न कहीं वो जो है पीछे रह गए। क्योंकि पूरा जब रिजल्ट आया या फिर उस परीक्षा की तैयारी जब चल रही थी, बच्चों ने कहा बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो इसी के लिए कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो कहते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में क्या कर लोगे? बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में अखबार बासी हो जाता है, बाद में शमशीरें जंग पकड़ने लगती है,
बाद में मुसीबतें जकड़ने लगती है। कहते हैं कि बाद में कर लेंगे, कहते हैं कि बाद में कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। कुछ उम्मीदों के घाव बाद में भर नहीं पाते, कुछ उम्मीदों के घाव बाद में भर नहीं पाते। उस बाद के चक्कर में, उस बाद के चक्कर में बाद में कुछ नहीं बचता, उस बाद के चक्कर में बाद में कुछ नहीं बचता। और बाद में के चक्कर में कभी भी इंसान इतिहास नहीं रचता, बाद में के चक्कर में इंसान कभी भी इतिहास नहीं रचता। तो जो इतिहास आज आरएनटी की टीम के बदौलत, आज विद्यार्थियों की बदौलत हमने जो है पूरे आसपास के इलाके में, पूरे बीकानेर जिले के अंदर और राजस्थान के अंदर जो आरएनटी ने परचम लहराया है, उस कृतज्ञ टीम का, उस छोटे से छोटे सदस्य का जो आरएनटी परिवार से जुड़ा हुआ है, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। दिल बहुत गदगद है जिन्होंने इस प्रोग्राम को आज सफल बनाने के लिए या इस परिणाम को देने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। उसी टीम की बदौलत, उसी परिणाम की बदौलत जो है आज हम जो है अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। सभी बच्चे जिन